Good evening, friends. Welcome back to our channel Blush and Beard Vlogs and yet another session of cooking with Chef Imran. तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस रेसिपी जो हर नॉनवेज लवर की जो है फेवरेट डिश होती है। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, आई होप आप सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। एंड जिनने वैक्सीन नहीं लिया है प्लीज़ जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है। तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हर नॉनवेज लवर के दिल की तमन्ना, जो कि है नल्ली निहारी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे नल्ली निहारी, वो भी पूरे ऑथेंटिक तरीके से, जो कि लखनऊ के नवाबों के लिए बना करती थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने क्यों बोला कि जो लखनऊ के नवाबों के लिए और ऑथेंटिक, वो जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी मैं आप लोग को समझाते जाऊंगा। तो चले बनाते हैं नल्ली निहारी। तो फ्रेंड्स, नल्ली नहारी बनाने के लिए ये देखिए हमने गोश्त ले लिया है, ठीक है। तो गोश्त हमें लेना है, नल्ली निहारी है तो ऑब्वियसली हमें नलियाँ लेनी है। ये देखिए नलियाँ, ये नलियाँ हैं। और इसमें जो लखनऊ के नवाबों के लिए जो नहारी बनती थी, उसमें जो गोश्त डलता था वो जो होता था वो लैम्ब का एक ऐसा कट होता था जो कि स्पेशली नवाबों के लिए ही जाया करता था। और उसको बोलते हैं, हम जो यूपी वाले हैं हम उनको उसको बोलते हैं बोंग, जो कि होता है बकरे की रान में, पैर में जो काफ होता है। जैसे हम इंसानों का जो काफ होता है पैर का, उसको बोंग बोलते हैं। वैसे ही बकरों में भी जो काफ होता है उसका गोश्त होता है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा गोल गोल होता है। अब आप किसी मुंबई में अगर किसी गोश्त वाले के पास, मटन वाले के पास लेने जाएंगे, उसको बोंग देखेंगे तो शायद ही उसको पता होगा अगर आप बोंग बोलेंगे। तो मुंबई में अगर आप जा रहे हैं किसी मटन वाले, उसको बोलिए अदले का गोश्त चाहिए। तो ये देखिए ये ऐसा गोल गोल होता है, ये वाइट वाइट उस पर परत होती है। तो हमें ये गोश्त यूज़ करना है नल्ली निहारी के लिए, और साथ में हम डालेंगे नलियाँ, ठीक है। अब ये तो हो गई ना गोश्त, ये जो कट्स हो गए, मीट कट्स, ये हो गए उनके लिए जो लखनऊ के नवाबों के लिए बना करती थी। अब आप अगर चाहते हैं कि आप ये ना डालें, कोई बात नहीं। जो लखनऊ के नवाबों के लिए जाने के बाद जो गोश्त बचता था, अब नलियाँ और बोंग तो उनके पास चली गई। अब जो आम आदमी है वो कैसे बनाते थे, वो जो थे वो बकरे के टफ कट्स यूज करते थे। अब टफ कट्स कौन से होते हैं, जैसे बकरे की जो पीठ, जिसको पुठ बोलते हैं, जो पीठ होती है स्पाइन वाली, वो, या तो फिर उसके गर्दन का, नेक का गोश्त, वो यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी गोश्त का तो मैंने आपको बता दिया। अब मसाले में भी वेरिएशन है, वो मैं आगे हम जैसे जैसे रेसिपी बढ़ाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें चीज़ लगेगी बनाने के लिए, हम पहले प्याज काट लेंगे। तो ये मैंने देखिए 5 छोटी छोटी प्याज ली हैं, इन्हें हम रफली स्लाइस कर लेंगे। कोई आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली स्लाइस करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने काट लिया, ये हमने इसके ऊपर का स्टेम निकाल दिया, इसमें स्टेम, और ये बस ऐसे ऐसे आपको रफली स्लाइस करना है। ये हो गई एक प्याज, बाकी प्याज को भी ऐसे ही हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये जो प्याज थी ये स्लाइस कर ली है। अब इसमें से मैं थोड़ी जो है इसको साइड में उठा के रख दूंगा, क्योंकि ये बाद में हमें यूज़ होगी, और कहाँ किस चीज़ में यूज़ होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस, तो अब ये प्याज स्लाइस हो गई। अब हम अपना तेल गरम करते हैं। तो हमने जो अपना पतीला है ये गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो ऑथेंटिक जो बनती थी उसमें सरसों का तेल डलता था, लेकिन मैं इसमें सरसों का तेल नहीं डाल रहा हूँ, और तेल भी थोड़ा कम डाल रहा हूँ क्योंकि गोश्त में भी चिकनाहट है, वो भी अपना तेल छोड़ेगी। अब एक और चीज़, तेल जो है, इसमें जो तेल डलता है, जो सरसों का तेल डलता है, वो धुआं निकाला हुआ होता था और उसे दुरुस्त किया जाता था। अब उसे दुरुस्त कैसे किया जाता था, ऐसे
तो ये जो आप देख रहे हैं ये है लहसुन का पानी। लहसुन को क्रश करके उसका जूस निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लहसुन का पानी इस तेल में छींटे देंगे, इस तरीके से छींटे देंगे। इससे हो गया ये तेल दूर। आइडियली ये सरसों के तेल में होता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े मसाले। खड़े मसाले में हम ले रहे हैं तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और कुछ लौंग के टुकड़े, ये हमने डाल दिया इसमें। अब इसे हम थोड़ा खुशबू आने तक पकाएंगे। अब हमारा जो गरम मसाला है इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। अब हमने इसमें प्याज डाली, अब हम इसे थोड़ा भूनेंगे प्याज डाल के। बहुत बार मैंने लोगों से मिला हूँ और उनसे मैंने सुना है कि उनको नहारी खाना तो बड़ा पसंद है लेकिन वो बनाते नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या रीज़न है जो आप लोगों, तो वो कहते हैं कि नहारी बनाना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर हम देखने जाए तो मुगलाई डिशेज में जो सबसे आसान डिश है वो नहारी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, खाली सारे मसाले डाल के गोश्त को भून लेना है बस। तो अब ये प्याज देखिए थोड़ी सी पकने लगी है, तो इसमें अब हम हमारा गोश्त डाल देंगे। और गोश्त डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो इसे हम अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो हमारा गोश्त जो है हमने भुनने रख दिया है। जब तक कि वो भुन रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। नहारी जो है ये यूपी में, लखनऊ में जो है ये नाश्ते की डिश हुआ करती है आज के ज़माने। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जब अपने काम पे निकलते थे तो उन्हें कुछ ऐसा खाना चाहिए होता था जिससे वो लंच टाइम तक के अपना सारा काम चुस्त और दुरुस्त तरीके से फुर्ती के साथ कर सके। उनमें कोई वो बोलते ना टायर्डनेस नहीं आई या उनको भूख ना लगे। और नहारी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप नाश्ते में खा ले, आराम से आप 1 से 2 बजे तक के बिना किसी कुछ खाए आप रह सकते हो। तो इस वजह से ये जो है ये नाश्ते की डिश हुआ करती है। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ ये आम लोगों के लिए था, जो कि जिनको बोलते हैं दफ्तर खाने आम। बट यही चीज़ जब नवाबों के वहाँ गई, नवाबों ने इसको जो है अपने लिए एक लंच या डिनर या जो भी एक प्रॉपर उसको मेन डिश की तरह बना दिया, मेन कोर्स की तरह। तो इस वजह से नहारी जो है आज भी यूपी में अगर आप जाएं तो वहाँ नाश्ते में खाई जाती है। और इंडिया के बाहर भी जाएं अगर कहीं भी जहाँ ये बनती है, जैसे कि हमारा जो नेबरिंग देश है, हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानी भाई, वहाँ भी ये आज भी जो है नाश्ते में खाई जाती है, जो पूरी रात पकती है और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद इसे बेचना वो शुरू करते हैं और फिर ये नाश्ते में खाई जाती है। और बहुत जगह इंडिया में तो मैंने आज तक के नहीं देखा, बट बाहर जैसे मैंने बताया हमारा नेबरिंग जो देश है पाकिस्तान, वहाँ पर जो है नहारी का जो गोश्त है जैसे कि बॉन्ग और पाए, ये साथ में मिला के बनाया जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया जाता है जो कि और अलग ही टेस्टी होता है। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब चलते हैं बैक टू और मटन। देखिए मटन पक रहा है, अपना पानी छोड़ रहा है और थोड़ा भूनने देंगे, फिर इसमें हमारे बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये
मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें जो है बाकी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये डाला मैंने 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च कलर वाली, ये भी हम 2 हिस्सों में डालेंगे। ये अभी डाल दी इधर, मैंने थोड़ी बचा ली है जो हम बाद में यूज़ करेंगे। ये है तीखी वाली लाल मिर्च, ये भी मैंने थोड़ी बचा ली है बाद के लिए। ये है धनिया पाउडर। तीखी लाल मिर्च भी मैंने ऑलमोस्ट 2 चम्मच डाली है, ये वाले। ये छोटा है तो मतलब 4 चम्मच ये वाली, मैंने ये समझ लिया 2 टेबल स्पून डालेंगे। और ये है धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, ये जीरा डालेंगे। अब ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करने के तो अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जलेगा। और पानी में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी क्योंकि हमें मटन गलाना है। हमने ये पानी डाला और इसे फिर से मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद। और अभी हम इसे पकने देंगे तब तक के मैं आपको देख रहे हैं बॉन्ग की बोटियाँ कैसी गोल हो गई है। तो फ्रेंड हमने हमारा गोश्त जो है वो तो भूनने रख दिया है पानी डाल के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नहारी का मसाला, जो कि उसकी जान है जिससे वो नहारी बनती है। तो मैं जो आपको मसाला बताने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर ऑथेंटिक जो मसाला बनता है नवाबों के लिए लखनऊ में बनता था वो मसाला। इसमें कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो आप शायद बोलेंगे कि हमको नहीं, तो मैं उसका ऑल्टरनेट भी बताऊँगा क्योंकि कुकिंग में एवरीथिंग हैज़ एन ऑल्टरनेट, हर मसाले का एक ऑल्टरनेट है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए बनाते हैं नहारी का मसाला। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम मसाला डालेंगे वो है ये जो कि है इलायची। 4 से 5 हमने इलायची ली है। ये हो गई इलायची। साथ में हमने जावित्री का एक टुकड़ा लिया है। ये है जायफल। जायफल हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, ये बेसिकली यूज़ होता है गोश्त को गलाने में। अब हम डालेंगे काली मिर्च। यह है काली मिर्च, ये हम डालेंगे। या आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं, वरना जैसे मैंने आपको बताया ये काली मिर्च जो है ये मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून भर के ली है। यह है दालचीनी, एक बड़ा टुकड़ा और एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा। साथ ही इसमें मैंने जैसे कि आपने देखा था तेल में भी लौंग डाली थी, इसलिए यहाँ मैं थोड़ी सी ले रहा हूँ, अराउंड 3 से 4 पीस लौंग के। यह है शाही ज़ीरा, शाह ज़ीरा भी बोलते हैं इसे। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे नॉर्मल ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। यह भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। यह है सौंफ। सौंफ भी 1 टेबलस्पून भर के है, 1 से 1.5 टेबलस्पून। अब आते हैं हमारे थोड़े उसके नेक्स्ट लेवल वाले मसाले, जो कि है ये पत्थर के फूल या दगड़ फूल भी आप इसको बोल सकते हैं। ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये हमने डाल दिए। इसके बाद आती है ये है कबाब चीनी। ये दिखने में तो काली मिरी भी जैसे दिखती है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अक्खा धनिया भी दिखती है, लेकिन ये कबाब चीनी है। ये लखनऊ के मुगलाई खानों में बहुत यूज़ होती है। तो ये भी हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून।
अब आते हैं जो थोड़ा और ऊपर के मसाले, जो कि मैंने बताया जो थोड़े अलग हैं। ये है पीपली, जिसे लॉन्ग पेपर भी बोला जाता है। बस ये डालते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ना डालें। अगर ये आपने ज़्यादा डाल दी तो पूरे खाने में आपको पीपली ही पीपली का मज़ा आएगा, ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फ्लेवर में। तो ये मैं डाल रहा हूँ सिर्फ ये 4 टुकड़े, एक और डाल देते हैं। उसके बाद आती है ये है पान की जड़, या इंग्लिश में बोला जाए तो सूखा गलंगन। जो चाइनीज़ और थाई फूड में हम जो है वो वाला जो है वो गीला होता है, डायरेक्ट कट फ्रेश होता है, ये सूखा है, इसको पान की जड़ भी कहते हैं। ये डाल देंगे 1 टुकड़ा। उसी के साथ गुलाब पत्ती, सूखी गुलाब के पत्ते, ये हमने 2 टेबलस्पून डाल दिए। और अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है खस की जड़, ये भी हम डाल देंगे। ठीक है, अब ये सारे मसालों को हम पहले थोड़ा सा पैन में डाल के वार्म करेंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जैसे मैंने कुछ इसमें मसाले डाले हैं जो कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे या हमें ये नहीं डालने, कोई बात नहीं, आपको ये सारे मसाले नहीं यूज़ करने, आप कुछ बेसिक मसालों से भी नहारी बना सकते हैं, जो कि है काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा, जायफल और जावित्री। ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके और हरी इलायची, ये सब डाल के इसको थोड़ा सा वार्म करके इसका पाउडर बना के ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गोश्त यहाँ पर बन रहा है। अब अगर आपके पास टाइम है, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप इसे इसी में फैलाते रहिए गोश्त को आराम से जब तक कि गोश्त गलता नहीं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी बनाना, तो इसी स्टेज पे आप इसे प्रेशर कुकर में डाल के गोश्त कुक होने तक पका सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम जब तक कि दूसरी जगह कुक होने रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ये जो हमने सारे मसाले लिए थे ये हम इसमें डाल देंगे और इसे सिर्फ वार्म करेंगे। हमें इसे भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना है, वो सब नहीं करना, क्योंकि ये जो सारे मसाले होते हैं ये सारे बहुत डेलिकेट होते हैं। इसको अगर आपने ज़्यादा भून लिया या रोस्ट कर दिया तो इसके जो ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल, जो कि मेन इसकी जान होती है, वो उड़ जाएंगे और फिर आपके पास जो सिर्फ बचेगा वो बचेगा पाउडर, मिट्टी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सिर्फ इसे वार्म करना है। तो ये देखिए, ये वार्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से कोई धुआं नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो ये गर्म हो चुका है। तो बस हमें इसी लेवल तक इसे करना है और अब हम इसे उतार के इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसका रीज़न जो मैंने आपको बताया कि इसको बहुत गर्म नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से होने के बाद ये मिक्सर में जाके पिसेगा। तो मिक्सर में जब पिसेगा तो ये वहाँ भी गर्म होता है, क्योंकि जब मिक्सर का ब्लेड घूमता है वो गर्म करता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे मिक्सर में पीस के आपको पाउडर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो गोश्त है वो बिल्कुल गल चुका है। मैंने गैस स्लो कर दिया है, जो इंडक्शन है उसको कम कर दिया, इसलिए गल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गोश्त कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। तो हम इसमें जो है नहारी मसाला डालेंगे। तो मैंने जो सूखे मसाले आपको बताए थे, ये देखिए ये इसका पाउडर बन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा। इसमें मैं थोड़ा ही डाल रहा हूँ क्योंकि और बाद में डालेगा। और साथ ही में थोड़ा गुलाब जल, और इसे अभी हम मिक्स करते हैं। इसे अभी हम पकने देंगे। इसमें मैं पानी थोड़ा और डालूंगा क्योंकि ये बाद में गाढ़ा होगा।
तो फ्रेंड्स देखिए हमने मसाला डाल के अभी इसमें एक उबाल ले लिया, अभी हम इसको स्लो कर देंगे। और इसे हम स्लो पे ही रहने देंगे और इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आटा, जो कि इसमें डलेगा इसको थिक करने के लिए। तो ये हमने आटा लिया है ऑलमोस्ट आधा कप, इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुठली ख़त्म होने तक। इसे हमने ऐसे ही पानी डाल के पेस्ट बना लेना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाएगी। ये देखिए आटा हमारा पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठलियाँ नहीं है, अच्छा पेस्ट बन चुका है। गैस अभी स्लो है, तो इसी स्लो गैस पे हम इसे इसमें डालेंगे। चलिए आटा डालते हैं, पहले थोड़ा ही डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आटा डाल के इसे आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना है और थोड़ा आटा डालेंगे। आपको इसमें इसे जितना गाढ़ा रखना है उसके हिसाब से आप इसमें आटा डाल लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए आटा डालने के बाद हमारी नारियल कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब यही कंसिस्टेंसी सही है अगर आपको रोटी से खानी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। और इसे हमने अच्छे से उबाल लिया है। एक बार और लेंगे फिर इसे उतार लेंगे और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो फिर हमारा ये नहारी की जो ग्रेवी है ये तैयार हो गई है। अब इसे हम मिटा के साइड में रख देंगे और इसका नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो बनाएंगे, जो कि है इसका तीरा रोगन। पैन में हम डालेंगे ऑयल। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम जो ये प्याज उठाई थी वो डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे। अभी देखिए प्याज हमारी गोल्डन होने शुरू हो गई, मैं गैस स्लो कर दूँगा और इसी वक्त इसमें जाएगा जो हमने नहारी का मसाला बनाया था, तो थोड़ा साथ ही जाएगी ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च। इसी के साथ इसमें जाएगा ये थोड़ा केवड़ा और साथ ही थोड़ा गुलाब और गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा कूल डाउन होने तक मिक्स करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी नहारी देखिए ये तैयार हो चुकी है। अभी इसे हम सर्व करेंगे। तो
सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जो बोन मैरो है नली से निकला हुआ, ये हम पहले इसमें रेडी करेंगे, ये डालेंगे। ये बोन मैरो हमारा डल गया। और साथ ही हमने जो इसमें ये तीरा बनाया था ये ऐड करेंगे। इसको आप तीरा बोल सकते हैं, रोगन बोल सकते हैं, जो बोलना चाहे दोनों में से बोल सकते हैं। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे अब। ये नहारी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे आप खाइए तंदूरी रोटी के साथ। और साथ में इसमें आता है ये, जिसमें है जिंजर, मिंट, गार्लिक और नींबू। जिसे आप तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आपको अगर ये हमारा डिश अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये बनाएंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके घर में ये कैसे बनी। और प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम है ब्लश एंड बियर्ड ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।